कराची में आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मुकामी होटल में FPCCI इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवारों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इस मौके पर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM मुनीर, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हनीफ हारून, चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास, सीनियर वाइस चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद अयूब, वाइस चेयरमैन मोहसिन शेखानी, UBG के उम्मीदवारान, सनतकारों और बिल्डर्स डेवलपर्स की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास और मोहसिन शेखानी ने UBG पैनल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और तामीराती शोबे के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों और तामीराती शोबे को दरपेश मसाइल से आगाह किया। आज की इस तकरीब के भरपूर तकरीब को जॉइंटली रखने का मकसद भी ये था कि आबाद की जो काविशें हैं या जो कोशिशें हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो भी यहाँ पे बताई जाएं कि इस वक्त आबाद एज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पूरे पाकिस्तान में इसकी नुमाइंदगी है और पूरे पाकिस्तान में जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पंजाब रीजन या सिंध रीजन जहाँ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और होती है और डिमांड के हिसाब से भी जो डिमांड भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में है, तो इस वक्त बेतहाशा प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो स्पेशल पैकेज जो इन्होंने दिया इस इंडस्ट्री के लिए, और एक पिछले अगर हम अदवार में देखते हैं पिछले 50 साल में, तो हमें किसी भी एक लीडरशिप की तरफ से इस इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी खातिर ख्वाह काविशें या कोशिशें नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन ये साल जो 2020 का जो गुज़रा, बेशक कि इसमें हमें बड़ा मुश्किल साल था ये, जो कि कोविड से हम गुज़र रहे थे, इस कोरोना के जो इश्यूज़ से हम मसाइल से गुज़र रहे थे, और इसी साल अप्रैल में इस कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और साथ साथ जुलाई में 2 जुलाई 2020 इसमें इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अनाउंस किया गया, जिसकी कट ऑफ लाइन जो थी 31 दिसंबर 2020 रखी गई कि इस पैकेज के तहत जो इस इंडस्ट्री में जो बेनिफिट्स जो इन बिल्डर्स और डेवलपर्स को दिए गए हैं, जिसमें FTR की एक बहुत बड़ी, हम समझते हैं फिक्स टैक्स रिजीम के तहत एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जिस दौर से जिस फेज़ से हम गुज़र रहे थे, तो इसमें बहुत सारे मामलात ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वहाँ हमें बेतहाशा मुश्किलात भी थी, जहाँ हमारे जो अप्रूवल्स के मसाइल जो थे, जिसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से भी बहारा कहा और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में सिंध गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। फेडरेशन का इलेक्शन के सिलसिले में हमने ये आज आबाद ने और हमारी टीम ने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब ये इलेक्शंस होते हैं। फेडरेशन वो बॉडी है जो सारी एसोसिएशन, सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम समझते हैं कि माँ की तरह होती है, एक मदर बॉडी है, और उसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में इतनी होती है कि जब भी फेडरल मिनिस्टर या अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसके साथ होना चाहिए, इसलिए कि पॉलिसीज़ इन लोगों ने टैक्स देना होता है, यहीं से सारी पॉलिसीज़ होती है जो अभी तक मैं समझता हूँ उसमें हमारी वो कामयाबी नहीं हुई जो हमारा टारगेट होना चाहिए। गवादर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के दौर में। मैं समझता हूँ गवादर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, चाइनीज़, हमारे लोगों को भी वही सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। नैब के हवाले से कोई मुलाकात करके आए पिछले लोग तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, नैब की तारीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इज़ नॉट फ्रेंडली सब्जेक्ट। नैब हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें माहौल या बिज़नेस को ख़राब करती है, पॉलिसीज़ को अच्छा नहीं करती। पॉलिसीज़ के लिए ज़रूरी है कि फ्रेंडली पॉलिसीज़ हो, इन लोगों को काम करने दिया जाए और रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनको इज़्ज़त दें, उनको रिस्पेक्ट दें। हमारा काम है उनको इज़्ज़त दिलाना, हमारा काम है उनके लिए लड़ना। तकरीब में शामिल UBG के उम्मीदवारान, सनतकारों और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कम्युनिटी के नुमाइंदों ने नए आने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ नेशन से खुसूसी बातचीत की
और तामीराती शोबे के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों और मसाइल पर रोशनी डाली। इंशाल्लाह आपके ग्रुप ने आबाद को बहुत पॉपुलर किया, बड़ा काम किया और ये लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट आप लोग लेके आए और प्राइम मिनिस्टर से प्रूफ भी कराया। इस वक्त आप जा रहे हैं फेडरेशन में, क्या समझा जाए कि आप फेडरेशन में क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 5 साल से फेडरेशन में एक्टिव हूँ और इस दफ़ा वीपी का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह 30 तारीख को इलेक्शन है और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। और एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ फेडरेशन के अंदर, तो एक्सपीरियंस तो है। और एक्सपीरियंस जो आबाद से एक दफ़ा चेयरमैन होकर निकल जाता तो आप जानते हैं कि आबाद का काम का तरीक़ाकार क्या है, मसाइल हल करने का तरीक़ाकार क्या है, लोगों को जो है वो अकोमोडेट करने का तरीक़ाकार क्या है। और आबाद सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए नहीं जाता, आबाद पिछली 72 इंडस्ट्रीज जो उसके साथ जुड़ी हैं उनके भी मसाइल जो है वो आबाद ही जो है वो हाईलाइट करता है कि इनके मसले हल होंगे तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, इन पे टैक्स का बोझ कम होगा तो हमारी इंडस्ट्री को उसके असरात हैं। ये तमाम चीज़ें साथ साथ हम लेके चलते हैं। हनीफ गौहर साहब हैं, इनको किसी तारुफ के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा, इनकी खिदमत पिछले 30 साल से कंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर चेयरमैन आबाद और आज जो आबाद ये नज़र आ रही है, इनकी टीम, इनके सरपरस्त आला के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आबाद को आज इस पोजीशन में आई कि फेडरेशन भी पूछ रही है, इस्लामाबाद भी पूछ रही है और उस पर बातचीत हो रही है। फेडरेशन का पहला जो है बात को एंट्री कराने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मैं हनीफ भाई से पूछना चाहूँगा कि हनीफ भाई, आप एज ए बिजनेसमैन इस वक्त हालात को कैसे देख रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सिर्फ बातें हो रही हैं, क्या वाकई इसमें बूम है, क्या वाकई इसमें तरक्की है, गवर्नमेंट वाकई इसमें कुछ करना चाहती है तो और मगर आम पब्लिक क्यों इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, अब उसको तकलीफ में क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपके इन तमाम बातें पूछने का। मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि आपने जो इस वक्त इंडस्ट्री की बात की है, आप ये देखें कि ये 2020 को जो है 2019 का कोविड-19 खा गया। जो हुकूमत है, हुकूमत ज़रूर चाहती है कि किसी न किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है तो वो फ़रोग़ मिले, तो इसी वजह से उन्होंने तामीराती पैकेज का इनेकाद किया, अनाउंस किया। लेकिन आप ये देखें कि तामीराती पैकेज जो है किस तरीके से तरक्की पा सकता है। तामीराती पैकेज उस तरीके से तरक्की पा सकता था कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो तमाम के तमाम इदारे उनके हुक्म के मुताबिक 45 दिन के अंदर उनके अप्रूवल देते। लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वो चाहे वो CDA हो, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो, आप ये देखें कि हमें 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं किसी भी अप्रूवल लेने के लिए। एक प्रोजेक्ट करने के लिए हमें 18 NOC'याँ लेनी होती है। जब वो 18 NOC'याँ लेंगे और आप 1-1 साल लगेगा आपके अप्रूवल के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये ब्यूरोक्रेसी जो तो उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देती। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं उसमें मतलब मिला जुला सा एक मामला है। एक तरफ तो महंगाई अपने अरूज के ऊपर है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी भी है, गरीब आदमी जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी का ताल्लुक है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है। उसमें हमारी जो हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, वो इंपोर्ट बेस से हट के एक्सपोर्ट बेस्ड पे जा रही है और उसके नतीजे में हम ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपोर्टर्स के लिए अगर उन्होंने कंट्रोल कर ली, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मैनेज कर लिया, तो हमारी एक्सपोर्ट अब कदरें बढ़ना शुरू हो गई है। तो फिर इसी तरीके से एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहले दिन से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑब्सेशन है उनको कि मुल्क में तामीराती शोबा जो है वो बहाल हो, तरक्की करे, नए मकानात सस्ते मिलें और उस सिलसिले में उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज का भी ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग की भी एक मराहत जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2021 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बूमिंग ईयर साबित हो। तकरीब में शामिल सनतकारों, बिल्डर कम्युनिटी और UBG के नुमाइंदों ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ नेशन के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। देखें, जो आज जो मैं चैनल के साथ मुखातिब हूँ, वॉइस ऑफ नेशन जो है, इससे पहले जितने भी यहाँ पे कोलीग्स हैं जो वॉइस ऑफ नेशन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस मीडिया इंडस्ट्री से। सबका जितने भी नाम मेरे इल्म के अंदर हैं
वो सब के सब 40-40 साल से वाबस्ता हैं। तो जिस तरह बाकी चैनल बने, मैं इसका ब्राइट फ्यूचर महसूस करता हूँ कि वॉइस ऑफ नेशन जो है इंशाअल्लाह ताला जितने भी ये चैनल्स हैं इन सब से आगे जाएगा, और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसमें इनको तरक्की नसीब फरमाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा चैनल है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप इसमें पॉजिटिविटी के साथ इसको लेके चल रहे हैं और अपने पॉजिटिव न्यूज़ को दे रहे हैं और फॉरवर्ड लुकिंग न्यूज़ को दे रहे हैं और मुल्क के लिए एक होप का तासुर पैदा कर रहे हैं, तो ये अच्छा है और एक पॉजिटिविटी है, और इंशाल्लाह लोग इसको बड़ा पसंद करेंगे। ये वॉइस ऑफ नेशन एक नया चैनल निकला है, और इसमें जो आप टीम है, आप जानते हैं फराजा साहब और नुसरत ने ये किया है, तो आप इस टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं चैनल के? नहीं, आपने जो नाम लिए हैं वो माशाल्लाह बड़े मोतबर नाम है, और हम जो है वो समझते हैं कि ये जो टीम आई है, ये आपका वॉइस ऑफ नेशन जो है वो आप आबाद के साथ कई सालों से जुड़े हैं, और आपकी टीम भी, तो इंशाल्लाह जो है वॉइस ऑफ नेशन और आबाद साथ साथ रहेगा, और वॉइस ऑफ नेशन के जो है वो आपके सब्सक्राइबर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उनकी जो है वो तादाद में इजाफा नज़र आएगा इंशाल्लाह, और लोग पूरी दुनिया में इसको देखेंगे।